हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10 विज्ञान केमिस्ट्री का लेसन पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया है पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जिस प्रकार से हम यहाँ पर डिफिनीशन लिखे हुए हैं इसी प्रकार से आप डिफिनीशन यदि पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। पहले हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ध्यान दीजिएगा, आप अपने आसपास हर क्षण कोई ना कोई परिवर्तन देखने को पाते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के समय में दूध जो है फट जाता है या दूध से दही बनता है, या आप लोगों ने देखा होगा कि चावल जो है चावल भात बन जाता है, यानी पककर भात बन जाता है। लोहे में जंग लगता है, एक बीज पौधे का निर्माण कर देता है। तो ये जो हो रहा है ये परिवर्तन की वजह से हो रहा है। ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? पदार्थों के गुणों में हो रहे हैं और पदार्थों के अवस्थाओं में हो रहे हैं। तो पदार्थों के अवस्था में परिवर्तन होने की वजह से नया पदार्थ बन जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। रासायनिक परिवर्तन की वजह से रासायनिक अभिक्रिया होती है, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया की वजह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको डिफिनीशन बताना है। डिफिनीशन हमने यहाँ पर नोट किया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है जब कोई पदार्थ अकेले ही अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी अकेले या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्रिया करने के बाद वहाँ नया पदार्थ बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको भी देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। यहाँ हम लोग उदाहरण देखिए लिखा है, उदाहरण के रूप में हम लोग लिखेंगे क्या। सबसे पहले देखिए लिखा गया है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही, तो हम पहले अकेले वाला पदार्थ देखते हैं। अकेले वाले पदार्थ में हम लोग लेंगे क्या? हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये अपघटित हो जाता है, अर्थात वियोजन हो जाता है, टूट जाता है। तो टूट कर ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे कि ये एकल पदार्थ है। जो यहाँ पर लिखा गया ना क्रिया करके, देखिए लिखा गया है कि ये जब कोई पदार्थ अकेले, देखिए अकेले पदार्थ है, ये एक पदार्थ है। ये क्या कर रहा है? ये इसको जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और इसके बाद फिर हमने लिखा अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ। अच्छा, कभी दूसरे पदार्थ के साथ का मतलब क्या है, ये ध्यान देते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जिसका संकेत H2 होता है तथा क्लोरीन Cl2, इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं HCl। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, ठीक है ना। ये देखिए दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर दिए। तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं, तो इसका भी 2 परमाणु होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ आगे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा जो है HCl का भी 2 परमाणु हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर दिए। एक बार पुनः हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे तरीके से जानते हैं। कह रहे हैं जब कोई पदार्थ अकेले ही अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप किस प्रकार से यदि पेपर में लिखकर आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ऐसा करिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम जो है इसके बाद बताते हैं। आइए देखते हैं कि अभिकारक उत्पाद क्या है। पेपर की दृष्टि से अभिकारक उत्पाद ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने अभिकारक उत्पाद को बहुत सरल शब्दों में लिखा हुआ है। आइए हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले बात आती है अभिकारक की। अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से उत्पाद क्या है? अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उससे बनने वाला जो पदार्थ होगा, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उत्पाद। आइए हम लोग देखते हैं जो डिफिनीशन लिखा गया है, यदि आपको इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।
आइए देखते हैं कि अभिकारक का उत्पाद क्या है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। उदाहरण हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, आइए देखते हैं। हम लोग उदाहरण लेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम लोग Mg को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे। वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको जलाएंगे। जब वायु की उपस्थिति में इसको जलाने पर आप लोग देखेंगे, जब वायु की उपस्थिति में इसको जलाएंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगी। फिर से सुनिएगा, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं, ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जला रहे हैं और जलाने से क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। अब इस रासायनिक, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये दोनों पदार्थ जिसमें हमने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको अभिकारक बोलेंगे। और ये जो उत्पाद बन रहा है, अर्थात इससे जो बनने वाला पदार्थ है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद क्या है, फिर से एक बार हम आपको बता दें, अभिकारक और उत्पाद का मतलब क्या होता है। देखिए, आप ध्यान दिए होंगे, घर पर लोग क्या करते हैं, घर पर लोग जब खाना बनाते हैं तो चावल दाल, इसके बाद आप लोग देखे होंगे उसमें सोयाबीन टमाटर सब एक में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको खिचड़ी बना देते हैं। तो ये चावल है, दाल है, सोयाबीन है, ये सब अभिकारक है। और इससे जो बना हुआ खिचड़ी है वो हमारा क्या है, उत्पाद है। सेम इसी प्रकार से भी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं।